श्री राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब? तो आई होप कि अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे और हम भी ठीक हैं। तो सुबह का सारा काम हो चुका है बढ़िया तरीके से। बच्चे दोनों स्कूल गए हैं और हस्बैंड जी हैं घर में, अपने घर में। और मैंने यहाँ पे सारा कुछ कर लिया है। सुबह का जितना भी काम होता है, झाड़ू पोछा, नाश्ता, बर्तन, किचन, सिर्फ दिन का खाना बनाना रह गया है। तो एक चक्कर में अपने घर का लगाकर आ जाती हूँ, क्योंकि हस्बैंड जी को शायद ऑफिस जाना है और उनका भी वहाँ पर ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, बहुत ज़्यादा। आजकल इतना डिस्टर्ब हो रहा है उनका, तो कोई बात नहीं, घर बन रहा है अपना ना, तो इसलिए। और अभी मुझे जाना होगा वहाँ पे, क्योंकि मज़दूर लोग ना, जो ये पेंटर लोग होते हैं ना, थोड़ा सा, मैं सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, कोई कोई ना ऐसे होते हैं कि बैठे रहते हैं। जैसे ही कल मैं गई ना, तो वो बैठे थे वहाँ पे, आराम से फ़ोन देख रहे थे, लीड लगाई हुई थी और आराम से ईंट बिछा के बैठे हुए थे। जैसे ही मैं गई, वो ऐसे ही उठे काम करने के लिए। तो कहीं ऐसा ना हो कि वो बहुत ज़्यादा दिन लगा दे, और हमारा ना टाइम बिल्कुल भी नहीं है कि हम ज़्यादा दिन ले पाएँ, क्योंकि इधर भी पूरा महीना पूरा हो रहा है। तो ये ना, इन लोगों की वजह से ये हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। ये पेंटर लोग ना एक ही आ रहे, काम पकड़ लेते हैं 10-10 जगह, पता नहीं क्या इनका। जो पूरे घर में ना ये क्या बोलते हैं, कारपेंटर का काम कराया था, तो ये लकड़ी का भरना रह गया था, वही भर रहे हैं। तो अभी हम जाएंगे सामान के लिए, और अंकल जी ना यहाँ से जो कारपेंटर का काम हुआ था, कचरा वो उठा रहे हैं। उधर पेंट हो रहा है, और जब तक इन लोगों के पीछे ना पड़ो और ना लगो ना, तब तक काम बिल्कुल नहीं होता है। मतलब आप भरोसा नहीं कर सकते, रत्ती भर भी भरोसा नहीं कर सकते। जब मुझे यहाँ पर चिल्लाना पड़ रहा है, ये कुछ नहीं बोलते हैं बिल्कुल भी। बड़ा परेशान हूँ मैं इस बात से इनके साथ। बस मुँह ही मुँह चलता है बस, बाकी कुछ नहीं। यहाँ पर आके मुझे बिल्कुल ऐसा रहना पड़ रहा है कि जैसे बिल्कुल बॉर्डर पे फौजी रहता है ना, अपने ड्यूटी पे। अभी लेबर लोग ना ऊपर छत में गए हैं नाश्ता करने के लिए, लंच करने के लिए, और यहाँ पर पूरा सामान पड़ा है। और ऑफिस से मैंने स्टाफ बुला लिया है, सचिन भैया को बुला लिया है। थोड़ा सा वो कड़क है, तो पूरा पहले मैं पूरा घर झड़वा रही हूँ, और नीचे जो कचरा है, झाड़ू है, वो झाड़ू मरवा रही हूँ। उसके बाद मैं प्राइमर करने दूंगी इन लोगों को, क्योंकि जो धूल है ना, वो ऊपर प्राइमर पे चिपकेगा। तो पहले पूरा घर में क्लीन करवा रही हूँ, उसके बाद ये प्राइमर करेंगे। उसके बाद फिर दोबारा से घिसाई होगी, और घिसाई होके उसके बाद लगता है फर्स्ट कोड। तो घिसाई के बाद जो धूल होगी उसको भी मैं साफ़ करवाऊँगी, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है, पेंट हो जाएगा और इतने धूल में, जो धूल नीचे का है वो ऊपर जाएगा फिर बाद में प्राइमर में या फर्स्ट कोड में। तो सबसे पहले पता है, हस्बैंड जी कुछ बोलते ही नहीं है। अभी सिर्फ जो कारपेंटर का काम था ना, उसका कचरा फेंकने का 600 रुपये बोल के चले गए हैं। अब वो क्या क्या बोल रहे कि अब चादर दे दो, अब ये दे दो, अब वो दे दो, अब मैं किस कट्टे में ले जाऊँ। भाई हमें क्या पता, तुमने उठाना है ना, तो तुम जानो कि क्या हम तो पैसे दे रहे हैं सिर्फ। मतलब बोलते ही नहीं है, बड़ा रोना है। हर काम में मुझे टांग अड़ानी पड़ती है, हर काम में मुझे ही चिल्लाना पड़ता है, हर काम में मुझे। अभी पेंटर ने ना ठेका लिया है और 2 भेजे हैं। एक तो ठीक है, कारीगर लग रहा है, और एक वैसी है, मतलब वो वैसी छाप है, क्या बोलते हैं आपके, बोलो तो क्या बोलो मैं। वो काम नहीं कर रहा है, कानों पे लीड लगाई हुई है, फ़ोन पे लगा हुआ है। जब से मैं आई हूँ यहाँ पे, तब से दोनों के दोनों झूठे हैं, जड़। और जब ठेका देना है ना हमने, तो पूरे लेबर लोग लगने चाहिए। ये तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता खींच देंगे, उधर हमारा टाइम पूरा हो रहा है, इधर पूजा का दिन बनाया है हमने, पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे में ना मैं टेंशन में आ जाती हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन हस्बैंड जी बहुत ज़्यादा सीधे हैं। अंकल जी भी आ गए हैं, और उस कमरे से ना पूरा कचरा है कबूतरों का, वो तो निकाल रहे हैं। ये चादर है, अभी ये लकड़ी भी सारी बाहर जानी है, ये वाली लकड़ी बाहर जाने, धूल हो रही है, मैं हट जाती हूँ। ये पूरा कचरा भरा हुआ है, एक कट्टा इधर है, आधा इधर है, और बाकी सारा पहले मैं झड़वा देती हूँ। जैसे इन जगहों पे ना धूल बैठी हुई है, सारा किचन तो मैंने झड़वा दिया है। उसके बाद ना मुझे शायद रानी को बुलाना ही पड़ेगा, बहुत ज़्यादा बेकार हो गई है किचन। जिस दिन से तोड़ फोड़ किया है, मतलब जो भी जितना भी किया है, वो सब मुझे साफ़ करवाने, एक एक चीज़। इन लोगों के साफ़ करने के बाद मुझे पाइप लगाना पड़ेगा पूरे किचन में, और किचन पाइप से धोना पड़ेगा। जैसे ये लकड़ी है, दरवाजे हैं, ये तो करके ही जाएंगे, लेकिन मुझे फिर से ये चीज़ें करवानी पड़ेंगी।
ये भी सारा, ये जो अलमारी है ना, अंदर से सारे पहले क्लीन से धोनी पड़ेंगी, और चाहे मैं गीले कपड़े से करवाऊँ, लेकिन साफ करवानी पड़ेगी। तो ये लोग तो अपने हिसाब से करेंगे। उसके बाद मुझे रानी को बुलाना पड़ेगा, मेरी रानी जिंदाबाद फिर तो मेरी बाबू आ गई, स्कूल से आ गई थी, तो मैं पहुंच चुकी हूँ घर और 5 बज गए हैं। तो अभी मैंने ना दिन का लंच नहीं किया है। मैं चली गई थी 11:15 बजे, और जब तक वहाँ पे ना बैठे रहो एक एक चीज़, भैया ये वो, तो जो दीवारें घिसने का काम है ना, वो बीच बीच में छोड़ दे रहे हैं। बताना पड़ रहा है यहाँ पर नहीं घिसाया आपने। कह रहे बल मैडम जी आप तो बिल्कुल ऐसे, आपके साथ तो बल काम करना बड़ा मुश्किल है। तो प्राइमर लगा रहे हैं, धूल वैसे उड़ रहा है, ये वो पूरी सफाई कराई घर की एक बार की, वो बाहर फेंकवाया सारा जो धूल धाल होता है। मुझे पता है कि पेंट का जो गंदगी होती है वो तो गिरती गिरती है, पेंट के तो वो उसने तो होना ही होना है, लेकिन जो वैसे क्या बोलते हैं उनको, जो कारपेंटर का भी है ना गंदगी करी हुई, कह रहे कि एक ही बार में करेंगे इसको साफ। मैंने कहा नहीं, इसको साफ करो, पूरी दीवारें झड़ाई घर की, पूरा एक एक चीज़। हस्बैंड जी वो कह रहे कि मेरी बस का नहीं है यहाँ पे खड़े रहना जैसे बच्चों की तरह। तो कल भी मैं चली गई थी और शाम को ही आई, कम से कम आए होंगे 6-7 बजे, 7 बजे है ना, कल 7 साढ़े 7 बजे आए। आज भी फिर मार्केट जाना है, प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन का सामान लेना है, फिर घर आएंगे, उधर ही जाएंगे, फिर फटाफट से यहाँ पे खाना भी बनाना है। बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, हबड़ा तबड़ी हो रही है। फटाफट से पहले मैं थोड़ा सा खा लेती हूँ, कुछ बचा है, बचा होगा है ना। सिलेंडर नहीं लगाया इन लोगों ने, सिलेंडर नहीं लगाया, नहीं लगाया। अभी सिलेंडर लगाऊंगी, पहले दाल गरम करूँगी, छौंकूंगी। बिना छौंके ही खा दिया नहीं, पापा ने बिना छौंके ही खा दिया। छौंका किस में छौंका? खा लिया। मेरी बेबी आ गई है, मेरी बाबू आज आई, उसको लेने मैं नहीं जा पाई। कौन गया गेट पे? कोई नहीं, अपने अकेला आया। पापा गए थे। ये वैसे तो आ जाता है, लेकिन खाना को लेने आज मैं नहीं गई। तो उसको वो बोलता है मम्मी चाहिए, बस मुझे पिक करने के लिए मम्मी चाहिए सामने। तो मुझे वहाँ बैठ के ना बहुत ज़्यादा वो हो रहा था, मेरा ध्यान पूरा दिमाग उसी पे था कि आ गया होगा स्कूल से, और फिर मुझे ना ऐसे में वो हो जाता है, मैं इसको छोड़ ही नहीं सकती हूँ। दीदी थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, ये भी है स्ट्रॉन्ग, आ जाता है गेट से अंदर। और मैं तो वहाँ थी, और इसके पापा को ना सिलेंडर लगाना नहीं आता, और ना मैं भरोसा करती इनके पास, तो मैं कभी भी ना 2 सिलेंडर लगाने के लिए मुझे लगता है डर। तो इन लोगों ने ना बिना छौंके दाल खा ली। और अभी सिलेंडर लगाऊंगी, पहले दाल छौंकूंगी, बिना छौंकी हुई दाल अच्छी नहीं लगती है। और क्या करें, अपने आप ही रहना पड़ रहा है। मैं और मेरे हस्बैंड सबके लिए है, अगर किसी को छींक भी लगेगी ना तुरंत, मैं और मेरे हस्बैंड सबके लिए है, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन जब हमारी बारी आती है ना, तो हमारा तो भगवान ही होता है। कोई बात नहीं, वैसे जो जिस लायक होता है ना भगवान, ये है ना, कभी कभार इन्हीं चीजों में और इन्हीं मौकों में ना ऐसे ख्याल आते हैं। पर दूसरी तरफ मैं ये भी सोचती हूँ कि ईश्वर जो जिस लायक होता है ना, ईश्वर उसको उस लायक, मतलब हम सबके लिए है, लेकिन हमारे लिए कोई नहीं है। चाहे हमें दुख लगे, हमें तकलीफ लगे, हमारे ऊपर कोई बीतता है, खुद मैं अपने लिए स्टैंड अपने आप ही लेती हूँ। मेरा आज तक इतना हेल्प मुझे लगता है कि कभी मैंने किसी से हेल्प नहीं ली होगी। और मैं सबके लिए हूँ, मैं सबके लिए हूँ। यहाँ भागना, वहां भागना, ये ढूंढना, वो ढूंढना, मतलब हर चीज सबके लिए हूँ। वो तो मैं शेयर नहीं करती हूँ ना, लेकिन मेरी आत्मा जानती है कि मुझे 14 साल हो गए, मैंने क्या क्या जिम्मेदारियां अदा कर दी है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इतना तो मेरे मम्मी पापा ने भी नहीं किया अपने घर गृहस्थी में रह के, जितना मैंने, मतलब अपने, मुझे खुशी भी होती है, कोई बात नहीं, एक तरफ से खुशी भी होती है। और पता है मेन बात मेरे पे क्या है कि मतलब जो नहीं भी करना था, जितना नहीं भी करना था ना, मेरे इस दिमाग ने ना कर डाला सब।
अब आता है मुझे रोना, वो आता है, और ऐसा इंसान ना डिप्रेशन में जाता है, ऐसा इंसान ना उसमें जाता है। लेकिन मेरे लिए तो खुशी की बात है, अभी मैं इन बातों में नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन आज यहाँ पे बच्चे छोड़ के कम से कम 3 से 4 चक्कर लग रहे हैं मेरे उन मजदूरों के लिए। चाय बनाना, चाय बिस्किट देना, दिन के 3 बार 4 बार चाय देना, उनको देना ही है भाई, वो भी इंसान ही है ना। चाहे वो हमसे पैसा कमा रहे, लेकिन हमारा फर्ज बनता है कि अगर घर में काम चला रहे, वो हमारा काम लगाया हुआ है, तो उनको 2 बार के, अगर हम 2 वक्त की खाना ना खिला सके, रोटी ना खिला सके, चाय पिला देने, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होती। तो यही बात है कि ऐसे वक्त में ना अपने बच्चों को छोड़ के, वैसे हमारा ऑफिस छूटा हुआ है, मैं 11 बजे उनको ऑफिस भेज दे रही हूँ, तुम जाओ। 1 घंटा वो वहां पे रहते हैं, मैं बोलती हूँ तुम जाओ ऑफिस, क्योंकि हमारा काम, जिस ऑफिस के पीछे हमने खाना है, जिस ऑफिस के पीछे ये सब हो रहा है, वहां पे भी काम करना ही है। हालांकि वहाँ पे हमारा स्टाफ है, 2-3 स्टाफ है हमारे, वो भी अच्छे से वो कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि जब अपने आप खुद न रहो जब तक, तब तक कैसा काम होता है, तो आप लोग खुद जानते हैं। तो फटाफट से पहले दाल गरम कर दे रही हूँ, और मैं नहीं तो भावुक हो जाऊंगी। पर मुझे बहुत खुशी है अभी भी, बहुत खुशी कि मतलब जो मैंने सोचा नहीं था, भगवान वो मेरे को दे रहे हैं। गाइस आप लोगों को पता है रक्सपोर्ट सोनीपत में, वहाँ पे आप जा सकते हैं, वहाँ पे स्कूल की तरफ से भी जाते हैं। अभी मैंने स्वेटर पहन ली है और थोड़े से चावल खा लिए हैं और चाय पी ली है, और शाम के बजने वाले हैं 6, 5 मिनट रह गए हैं। मैंने स्वेटर भी पहन लिया, बहुत ज़्यादा ठंड से मर गई थी मैं। और अभी जा रहे हैं सामान लेने के लिए, प्लम्बर का और इलेक्ट्रिशियन का। तो बच्चे तो घर पे रहेंगे। जीवन में ना इस चीज की बराबरी नहीं होती है कि हमने उनको कुछ किया या उनके लिए मदद किया तो आज वो हमारी मदद नहीं कर रहे हैं। रुपए पैसों से तो बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए ऐसा। मेरे कहने का मतलब अभी ये था कि अगर हम फिजिकली तौर पे, शारीरिक तौर पर किसी के लिए भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो आगे से किसी का भी फर्ज बनता है कि आज हमारी मदद हो सकती थी, या मेरे बच्चों के सामने, या हमारे घर पे वहाँ पर पेंट हो रहा है, मैं लेडीज होके और वहाँ पर खड़ी रह पा रही हूँ। तो मैंने भी तो अपने बच्चे छोड़ के इधर उधर भागी थी, डोली थी। और होता क्या है कि रुपए पैसों से मतलब नहीं होता। अगर हम किसी के रुपए पैसों की मदद करते हैं और आगे से हम भी उम्मीद कर लेंगे ना कि वो भी हमारी ऐसी मदद करे, तो वो फिर किया धरा एक तरफ रह जाता है। मेरा ये मतलब नहीं है बोलने का, मेरा मतलब ये है कि आज मैं अपने बच्चों को छोड़ के, और मेरे हस्बैंड का अपना काम है, उनके ऑफिस का ये है ना कि अगर वो ऑफिस उस दिन बंद कर देंगे तो फिर काम खराब हो जाता है, एक दिन में ही गड़बड़ी हो जाती है। तो वो छोड़ के वहाँ पर रह रहे हैं, फिर उसके बाद मैं रह रही हूँ। ये होता है ना कि जब हम किसी की मदद कर रहे हैं तो आगे से किसी को भी शर्म आनी चाहिए कि हाँ आज एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, चलो कोई बात नहीं, 3 दिन हम भी समझ सकते हैं कि जिस दिन जिसका टाइम होगा वो कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं तो कोई बात नहीं। ये दिन तो मैं जरूर याद रखूंगी, और इतना याद रखूंगी। ये बड़े और सौंप रही हो, चीनी मिला रहा है। वाह, काना बाहर गया, अभी काना बाहर गया, उसको भी बुलाना है ना यार, आवाज दे दो जरा। हम अभी पहुंच गए हैं जगतपुरी, और ये ना पूरा इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर का ही माल मिलता है यहाँ पे। सारी दुकानें लाइन से, वो वहाँ से बहुत बड़ा मार्केट है। चलिए पहले श्री राम टाइल्स इलेक्ट्रॉनिक, यहाँ चलते हैं। पहले इस दुकान में आए हैं यहाँ पे और पूछते हैं। ये देखिए कितने सुंदर सुंदर सिंक हैं, अच्छे। ये ना 10,000 का है। अभी जैगवार के देख रहे हैं शावर, शावर देख रहे हैं अभी। तो अभी हम देख रहे हैं टाइल भी, यहाँ पे ना अच्छे अच्छे टाइल हैं। तो ये देखिए, बहनी जी का मन कर रहा है, ये देखिए ये वाले भी अच्छे, ये वाइट टाइल मुझे अच्छी लग रही है। हिसाब किताब लगा रहे हैं कितने में लगेंगे पूरे घर पे, पर अभी नहीं लगा रहे, मैं अभी लगाने नहीं दे रही हूँ।